सारा लाभ हर क्षेत्र में होने वाला है। यहां जो महिमा गाई जा रही है मुख्यतः प्रभु की भक्ति की महिमा गाई जा रही है, लेकिन व्यक्ति उसे गौण करके बस उस फल को ही प्रमुख मान करके चलने लगा है। ये परेशानी हो रही है, यहां व्यक्ति अटक रहा है। सारे फल होंगे इससे प्राप्त, अग्नि भी शांत होगी, क्रोध भी शांत होगा, बीमारी भी शांत होगी, रोग भी शांत होगा, सब कुछ शांत होगा। अब प्रभु के नाम स्मरण की महिमा बताई जा रही है। अभी तक बहुत सारे गुणों की चर्चा की गई थी, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? भगवान आपके गुण तो बहुत दूर रहे, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके गुणों तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हर व्यक्ति की तो क्षमता नहीं होती है ना, वो इतना चिंतन लेकर के आ जाए। सामान्य श्रावक होता है, वो दर्शन करने आता है, भक्ति करने आता है, उसका ज्ञान इतना नहीं, बुद्धि इतनी नहीं है कि वो प्रभु के गुणों तक पहुंच जाए। सामान्यतः तो पहुंच ही नहीं पाते हैं, 99% लोग जो है नहीं पहुंच पाते। उनके लिए भक्ति की परिभाषा क्या है? आदिनाथ भगवान की जय 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 जय, सुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प, बस इतना ही है, इतना ही है ना। आपकी नहीं, सबकी बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी के पास फुर्सत भी नहीं है जानने के लिए और इतनी क्षमता भी नहीं, दोनों ही चीजें हैं। किसी के पास वक्त होता है तो इतनी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होती है कि उनके गुणों तक पहुंच जाए। तो आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी बता रहे हैं, ठीक है भगवान, नाम ना आता हो, गुण की ओर दृष्टि न भी जाए तो कोई परेशानी नहीं, आपका नाम स्मरण ही पर्याप्त है। आपका नाम लेना ही सफिशिएंट है हमारे उन प्रतिकूलताओं को दूर करने के लिए। तो नाम स्मरण की महिमा यहां पर इस श्लोक में बताई जा रही है। सिर्फ हम नाम को ही ले रहे हैं, नाम ही पढ़ रहे हैं, नाम को ही याद कर रहे हैं, तो भी हमें पूरा फल मिल जाएगा। इसलिए जिन सहस्रनाम स्तोत्र जो पढ़ते हैं, पढ़ते हो आप लोग जिन सहस्रनाम स्तोत्र, उसमें क्या है? सिर्फ नाम ही तो है, 1000 नाम, 1008 नामों से आचार्य प्रवर जिनसेन स्वामी जी ने आदि पुराण ग्रंथ में भगवान की स्तुति की है। ये बात अलग है कि प्रत्येक नाम गुणों को लेकर के है। जो भी नाम है उसमें, जिन सहस्रनाम स्तोत्र में प्रभु का नाम लिया गया है, वो उनके गुणों की ओर ही इंगित करता है, गुणों को ही ओर पहुंचा रहा है। लेकिन जिससे गुण ग्रहण कराने वाली दृष्टि नहीं है जिनके पास, वो सिर्फ नाम ही लेता है और जिन सहस्रनाम में सिर्फ नाम ही पढ़ता है। हर व्यक्ति पूरा पाठ करेगा, इतने सारे 10 अध्याय उसमें पढ़ेगा, तो एक आध व्यक्ति ही होगा जो एक एक नाम पढ़ करके गुणों का चिंतन कर पाता होगा। स्पीड इतनी तेज होती है कि गुणों तक पहुंचने के लिए पॉज से होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। हाँ, एक नाम पढ़ा, फिर आगे, तब तक दिन भर निकल जाएगा। तो हम यदि गुणों तक नहीं भी पहुंच पा रहे, सिर्फ नाम स्मरण कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो भी फल पूरा मिलता है। यहां पर ये बताया जा रहा है नाम स्मरण की महिमा। किस प्रकार से फल मिल रहा है, कैसी अग्नि शांत हो रही है, उसकी विभीषणता बताई जा रही है, उसकी तीव्रता बताई जा रही है। कल्पांत काल पवनोद्धत वह्निकल्पम दावानलम ज्वलितम उज्ज्वलम उत्स्फुलिंगम। कल्पांत काल, कल्पांत काल क्या होता है? जब कल्प काल का अंत होता है, उस काल का यहाँ पर स्मरण में लाया जा रहा है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। कल्प काल क्या होता है? कल्प काल जानते हो नहीं? हाँ, एक उत्सर्पणी अथवा अवसर्पणी को मिला करके एक कल्प काल होता है। अथवा जब पूरा ये काल परिवर्तन हो रहा है, प्रथम काल से द्वितीय काल, द्वितीय से तृतीय, तृतीय से चतुर्थ, पंचम, षष्ठम काल जो आता है, उसकी जब समाप्ति होना होता है तो वो काल माना जाता है कल्पांत काल।
जैसे अभी वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है, 5वां काल चल रहा है ना, वो भी हुंडा अवसर्पणी वाला 5वां काल। जब 5वें काल के पश्चात 6वां काल आएगा और ये पूरा साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। साइकिल शुरुआत कैसे होती है साइकिल की, उत्सर्पणी से। पहले उत्सर्पणी देन अवसर्पणी, पहले राइजिंग फेज फिर डाउन फेज। तो पहले उत्सर्पणी हुई, उत्सर्पणी की यात्रा कैसे होती है, 6वां काल, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। अवसर्पणी की यात्रा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। तो जो प्रथम काल अवसर्पणी की अपेक्षा यदि हम समझ लें तो उत्तम भोग भूमि का काल होता है ना। 4 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। तृतीय काल होता है मध्यम भोग भूमि का काल, 3 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। तीसरा काल होता है जघन्य भोग भूमि का काल, 2 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। कोड़ा कोड़ी मीन्स करोड़ इंटू करोड़, 10⁻14 समझ लो। क्या, वर्ष नहीं, सागर। सागर मीन्स एक यूनिट है टाइम को मेजर करने की, ईयर्स को मेजर करने, वर्षों की संख्या को काउंट करने की एक इकाई होती है सागर। अलौकिक गणित में जैन शास्त्रों में वर्णन आता है, जैसे आप लोग वर्ष कहते, दिन है, हफ्ता है, महीना है, वर्ष हो जाता है। 100 वर्ष की एक सेंचुरी मानी जाती है, 1000 वर्ष की एक सहस्त्राब्दी मानी जाती है, तो उसमें 1000 वर्ष आ गए। तो सागर में कितने वर्ष आ जाएंगे, इनन्यूमरेबल, असंख्यात वर्ष समझ लो, अनकाउंटेबल, काउंटिंग ही नहीं कर पाएंगे। और यदि मोटे मोटे रूप में समझना हो, सागर मीन्स होता है समुद्र। एक समुद्र में कितना पानी होता है और उसकी बूंदें कितनी होती है। अरेबियन सी है, अरब सागर है, उसमें कितनी बूंदें होंगी एक समुद्र में, गिन सकते हैं। पर है तो अनंत नहीं है, अनंत नहीं है, असंख्यात है, लिमिटेड है, लिमिटेशन है समुद्र की। पूरी एक पेरी फेरी हो जाएगी, चक्र लग जाएगा तो वही प्रशांत महासागर है, वही अरब सागर है, वो सारा का सारा घूम करके उतना ही है, पानी है, लेकिन उसकी बूंदों की काउंटिंग हमारी बुद्धि का विषय नहीं है, तो वो इनन्यूमरेबल है ना, असंख्यात बूंदें आ गई। तो जैसे एक समुद्र में अथवा एक सागर में असंख्यात पानी की बूंदें होती हैं, ऐसे ही जो टाइम यूनिट है एक सागर में असंख्यात वर्ष की काउंटिंग समझ लेना। समझ में आ रहा क्या? तो जो प्रथम काल होता है उत्तम भोग भूमि का काल होता है 4 करोड़ गुना करोड़। 1 करोड़ में होता है 7 जीरो, 10⁻7, 1 करोड़ होता है ना। 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं, गिनना तो आता है, भले करोड़ों पे गिने नहीं होंगे कभी, पता तो होगा मैथमेटिक्स में, 7 शून्य होते हैं। तो 10⁻7 इंटू 10⁻7 ने 14 शून्य लगा दो, तो 4 के बाद 14 जीरो लगा दो, 14 जीरो, उतने सागर का एक काल होता है प्रथम काल। अब एक ही सागर में असंख्यात वर्ष आ जाते हैं तो कितने हो जाएंगे, हमारी बुद्धि का विषय नहीं बनेंगे। ये उत्तम भोग भूमि का काल है। फिर उसके बाद दूसरे उत्तम भोग भूमि मतलब जहाँ कल्प वृक्ष होते हैं, कल्प वृक्ष कोई विष यील्डिंग ट्रीज होते हैं, वहाँ से जैसी विष करता है व्यक्ति उसके अनुसार उसे सारी सामग्रियाँ मिल जाती हैं। वहाँ कोई कर्म नहीं करना पड़ता है, सिर्फ ऐशो आराम, बढ़िया। जाना चाहते हैं? हाँ, कोई काम धाम नहीं, कोई दुकानदारी नहीं, और तो और बच्चे भी नहीं, और तो सासू भी नहीं, ससुर भी नहीं। बोर नहीं होते होंगे? बोर, अच्छा। एक बात हम पूछ, अच्छा, जब व्यक्ति स्विट्जरलैंड घूमने जाता है, कपल के जाते हैं, तो बोर नहीं होते स्विट्जरलैंड में? हाँ हम पूछ रहे हैं आपसे, क्यों?
सिर्फ एक ही कपल जा रहा है स्विट्जरलैंड घूमने के लिए, बोर नहीं होता है? बोले जब सुख के दिन तो ऐसे निकल जाते हैं वो, बोर ही नहीं होते, और दुख के दिन तो एक एक सेकंड जो है एक एक दिन के बराबर निकलते। सुख के दिन पता चलते हैं, किसी को नहीं पता चलते, लेकिन दुख के दिन बड़े कष्ट से। तो जब वो भोग भूमि मीन्स वहां सिर्फ ऐशो आराम, सुख के अलावा कुछ नहीं। जाना चाहते हो? अंदर तो इच्छा है ना? नहीं चाहते? आखिर चाहता क्या है व्यक्ति? सुख ही तो चाहता है। वहां सेंसरी प्लेजर, इंद्रिय सुख के अलावा कुछ नहीं। जिसके लिए सारा संसार जी रहा है वो सुख है, समझ लो। वहां कोई काम धाम नहीं, कोई कर्म नहीं, षटकर्म की व्यवस्था नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई रसोई नहीं, कोई चौका नहीं, चूल्हा नहीं, और तो और बच्चे को भी पालन पोषण नहीं करना है। हाँ, और सास ससुर भी नहीं है। ना सास ससुर है ना बच्चे हैं, इन्हें सारे ऑब्स्टेकल समाप्त है। सारी विघ्न बाधा, सारे बैरियर्स ही नहीं है जहां पर। और क्या चाहिए? इससे ज्यादा कुछ चाहिए? इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए व्यक्ति को। बस जीवन में सुख के अलावा कुछ नहीं है। तो जहां भोगों की प्रधानता होती है, वो इतना लंबा टाइम पीरियड, इतने लंबे टाइम पीरियड तक वो जीता है, और सिर्फ एंजॉय करते हुए। द्वितीय भोग भूमि जो है मध्यम भोग भूमि, उसका 3 कोड़ा कोड़ी सागर। तीसरे नंबर की भोग भूमि जगन भोग भूमि, वो 2 कोड़ा कोड़ी, यानी 4 3 + 7 + 2 9 कोड़ा कोड़ी सागर। चौथी जो भोग भूमि, एक चौथी भूमि जो आती है कर्म भूमि आती है, चौथा काल जो गिना जाता है। वहां से कर्म की यात्रा सही मायने में शुरू होती है। वहीं से उत्थान की भूमिका बनती है, कल्याण की भूमिका बनती है। उसी में जीव सब कुछ कर सकता है, उत्थान भी और पतन भी। एक विशेषता बता दे भोग भूमि की। और हाँ, भोग भूमि में जो रहने वाले जीव होते हैं कपल के रूप में पैदा होते हैं, और वैसे एक साथ ही मर जाते हैं। लेकिन मर कर के कोई भी जीव नरक नहीं जाता, स्वर्ग ही जाता है। हाँ, क्या आश्चर्य क्यों हो रहा है? हाँ, आप पूछना। कोई हमें बताएगा? अच्छा, ये पता है ना भोग भूमि से मर करके कोई भी जीव नरक नहीं जाता, मालूम है? नहीं मालूम? स्वर्ग में ही जाकर के पैदा होता है। अब देखना, वो जो जीवन भर भोग भोग रहा है, फिर भी वो नरक क्यों नहीं जा रहा? प्रश्न नहीं उठता मन में? कितने लोगों को मालूम है कि वो भोग भूमि से मर करके जीव स्वर्ग में ही जाकर के पैदा होता है? सबको पता है। अब वो जो जीवन भर क्या कर रहा है? पुण्य कर रहा है, धर्म कर रहा है। हाँ, धर्म कर रहा है। धर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा? धर्म तो कर ही नहीं रहा, फिर भी स्वर्ग में जाकर के पैदा हो रहा है। कैसे संभव हो जाता है? कषाय नहीं करता? अच्छा, बिना कषाय के ही भोग रहा है वो, साम्य भाव से, कोई अपेक्षा से रहित होकर के विषयों में लगा हुआ है। ऐसा नए नए वस्त्र पहनता है वो, नए नए आभूषण पहनते हैं वो, नए नए इसको पदार्थ चाहिए, सारे एंटरटेनमेंट के नए नई फैसिलिटीज चाहिए उनको। उन कल्प वृक्ष से नया अच्छा अच्छा भोजन मिलेंगे, अच्छे वस्त्र मिल जाएंगे, सुगंधित द्रव्य मिल जाएंगे, माला मिल जाएंगे, आभूषण मिल जाएंगे, बर्तन मिल जाएंगे, घर मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। जो इच्छा करो वो सब मिल जाएगा। और वो अपनी सारी इच्छाओं को ही पूर्ण करते रहते हैं और जीवन उसी में बिता देते हैं, लेकिन मर करके कोई नरक नहीं जाता। आश्चर्य आता है कि नहीं होता है? क्यों नहीं नरक जा रहा है? जबकि क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताओ? ऊपर स्वर्ग जाने के लिए तो धर्म करने वाला होना चाहिए। वहां कोई धर्म नहीं होता, कुछ भी धर्म नहीं होता है, फिर भी वो नरक नहीं स्वर्ग पहुंच जाता है। सोचो,
क्योंकि महाराज जी उनके सारे इच्छाएं फुलफिल होती रहती हैं तो कषाएं बहुत मंद रहती है, और वो मंद कषाय से देवगति में जाते हैं। और वहाँ पाप इंद्रिय पाप, सुख भोग रहे हैं तो महाराज जी पाप तो होते होंगे। पाप कोई नहीं कर रहा, वो सुनो, हाँ हिंसा नहीं करता वो, हाँ, हिंसा नहीं करेगा, झूठ कभी नहीं बोलता वो, उसकी, हाँ ये कुछ भी चोरी नहीं कभी करता नहीं ना करता वो, कुशील का सेवन भी नहीं करता, वो अपनी ही पत्नी तक सेटिस्फाइड रहता है, और परिग्रह को भी नहीं जोड़ता वो। क्योंकि उनको जो चाहिए वो मिलता है तो जोड़ना नहीं पड़ता, मतलब नहीं हाँ, होता भले है। ही परिस्थिति ऐसी है, क्षेत्र ऐसा है, कल्प वृक्ष है, जो चाहे मिल जाते हैं, नहीं मिल रहा है, यानी पाप नहीं करता है। सबसे बड़ी बात, इस बात को समझना, व्यक्ति का जो पतन होता है, कष्टों में वो डूबता है, दुख को वो भोगता है, ज्यादा वो खा पी रहा है तो नहीं है, समझना। उनको यूज करते समय यदि वो पाप कर रहा है कि नहीं, ये देखना होता है मुख्यतः। निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां, कोई शील का पालन नहीं है, व्रत का भी पालन नहीं है, फिर भी देवायु का बंद कर लेता है वो। क्यों? सिर्फ पाप नहीं करता है वो, यानी जो उसे मिला है उसी में वो सेटिस्फाइड रहता है, यानी संतुष्ट रहता है, समझे? वो किसी जीव की हत्या नहीं कर रहा, वो भले ही वो धर्म नहीं कर रहा, पूजा नहीं कर रहा प्रभु की, हाँ सम्यक दर्शन तो हो सकता है उसे, वो झूठ कभी नहीं बोलेगा, वो चोरी कभी नहीं करेगा, और वह पर स्त्री पर कभी दृष्टि या पर पुरुष पर दृष्टि नहीं डालेगा, यानी जो उसे प्राप्त है वही पर्याप्त है, उससे आगे की आकांक्षा नहीं, जोड़ने की प्रवृत्ति नहीं। एक बहुत बड़ी शिक्षा छिपी है इसमें। यदि आपको जो मिला है उसमें आप संतुष्ट हो तो पतन नहीं होगा आपका। परेशानी कहां होती है? व्यक्ति पाप क्यों करता है? प्राप्त में असंतुष्ट रहता है। हाय 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 हाय, नए नए पाने के लिए वो गलत तरीके को अपनाता है। वहां पर रहने वाले जीव किसी गलत रास्ते को अपनाते नहीं, भले ही विषयों का भोग करते हैं, हाँ, लेकिन उनका उत्थान बहुत ज्यादा भी नहीं हो पाता है, दूसरे स्वर्ग ही जाएगा यदि सम्यक दृष्टि जीव है तो। सम्यक दृष्टि भोग भूमि का मनुष्य है तो, और मिथ्या दृष्टि है तो भवनत्रिक में जाकर के जन्म लेगा। नहीं नहीं, भोग भूमि में जाता तो मिथ्या दृष्टि जीव है, लेकिन वहां जाकर के सच्ची श्रद्धा प्राप्त कर सकता है।